रहे। हे मातेश्वरी कृपा देना वो सच्चे दरबार की जय। जय लक्ष्मी आदि जय माता तेरी दया कृपा से व्यवस्था बरसते रहे। संध्या कालीन आरती का समय हो गया है और आप लोग भी जो है जयकारा लगा दीजिए। संध्या कालीन आरती की जो है दरबार से आशीष ले लीजिए, क्योंकि दरबार के आशीष में सारे देवों की कृपा होती है। लोग इसको बहुत छोटे रूप में लेते हैं। आज इसमें मैं जैसी बोलना चाहूँगी, ध्यान देना चाहूँगी कि लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। जिसमें देव कृपा बनी रहती है, जिसने भक्ति कर कर तप कर उसकी कृपा पाई होती है, जिस पर उसका सानिध्य होता है, उस देह से आपको अगर आशीष मिल रहा है तो समझो कि साक्षात भगवान आपको आशीष दे रहा है। भगवान की जो है कृपा आप पे बन रही है। साक्षात जो है देव शक्ति आपको कृपा रूप में मिल रही है, आशीष में मिल रही है। क्योंकि ये कलयुग में किसके बस का नहीं है इतना आशीष देना, इतनी तप करना। तो यही है। और जो है इसको मानते हैं श्रद्धा भाव से तो उसको कृपा ही मिलती है, उसको फल भी लगता है। और जो इसको खेल में लेते हैं, अगर देवता को कोई खिलवाड़ में लेता है, उसमें लेता है, तो वो वैसे ही फल पाता है। जिसकी जैसी भावना वैसे ही फल ले। जो जिसका जैसा भाव होगा उसको भगवान वैसा ही फल देता है। तो भगवान भी ये कहता है कि हर किसी को वो ज्ञान भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अपना प्रारब्ध है। जिसने जैसे कर्म कर रखे हैं उस कर्मों के अनुसार उसको जन्म मिलता है। उसके अनुसार उसको कुल भी मिलते हैं, ब्राह्मण कुल, वैश्य कुल, शुद्ध कुल, क्षत्रिय कुल जो है, ये सब जो है उसको कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसलिए जो हमने संचित कर्म कर रखे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में सोचना चाहिए। हमसे कोई गलती हुई है या गलती हो रही है या हमने की है, हमारा प्रारब्ध गलत है, कुछ है, तो इस जीवन में तो हम कुछ समय उसके लिए भक्ति कर आराध्य कर और उसके बनाई हुई सृष्टि का हम जो है नियमों का, सृष्टि का प्यार, सृष्टि से प्यार कर नियमों का पालन कर हम उसकी भक्ति कर उसकी कृपा को पा सकते हैं। और संध्या कालीन का मतलब होता है दोपहर एक होता है, जिसमें सूर्य भगवान अस्त होते हैं और चंद्रमा उदय होते हैं। सबसे बढ़िया टाइम ये रहता है। इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि संध्या कालीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं ये कोशिश करती हूँ कि संध्या कालीन आरती के समय आप लोग को आशीष मिल जाए, दरबार के दर्शन हो जाए। धुनी जली हुई है, ये देखिए धुनी जली हुई है और मैया का आशीष है, कृपा है, दरबार है, उसकी दया कृपा बने रहे। आपको सबका आशीष सारे देवताओं की तरफ से। आज सिद्धि विनायक का दिन है, गणेश जी का दिन होता है, बुधवार जो गणेश जी का दिन होता है। तो माघ का महीना तो अपने आप में एक बहुत पवित्र पाक महीना होता है हम लोग का। जैसे माघ है, कार्तिक है, बैसाख है, सावन है, ये शिव शक्तियों का होता है। इसमें शिव की पूजा ज़्यादा होती है, शिव शक्ति की पूजा होती है, शिव के अलग अलग रूप में पूजा होता है। तो माघ का महीना पूरा जो है शिव शक्ति रूप में होता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, शिव के अवतार कार्तिक होते हैं, कार्तिक के राम रूप में उसके राम जी की भक्ति भी चलती है। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी नारायण की भक्ति भी चलती है और शिव भक्ति भी चलती है। पर जो ये महीना है इसमें पूरी शिव शक्ति चलती है, शिव और गौरी। शिव जी के साथ कृष्ण पक्ष में पूरी शिव की शक्ति, और या शुक्ल पक्ष आएगा तो माँ आदि शक्ति की भी, दोनों शिव शक्तियाँ एक होती हैं। ये चीज ज्ञान है, ये ज्ञान देव ज्ञान ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये जो है आपको भक्ति के द्वारा, जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति के देव ज्ञान होता है। इसको देव ज्ञान बोला जाता है। जब हाँ जिसमें भगवान की कृपा होती है और देवता उसको तप करता है, उसकी तपस्या करता है, वो शरीर उस भक्ति उस भगवान को आराध्य लेकर इष्ट लेकर उसकी जैसे उसके नियम से चलता है। फिर जैसे जैसे वो शक्ति कराती है उसको ज्ञान देती रहती है और उसको साधती रहती है। साधना करने के बाद वो ज्ञान मिलता है, उसको देव ज्ञान बोलते हैं, जो देवता के दिया ज्ञान है। हमको कोई किताब में पढ़ा कर कुछ में नहीं, हमने ये कुछ नहीं पढ़ा है, ना मैंने किताबों में पढ़ा है, ना कुछ करा है। भक्ति के द्वारा ही मैया ज्ञान देती है। जैसे जैसे हम नवरात्रे करते हैं, बहस करते हैं, ऐसे ऐसे जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो वो ज्ञान देती है। तो हमको फिर रात में दिखाती है वो चीज़ें, शक्तियाँ दिखाती हैं, ये चीज़ें हो गया, ये पूरा हो गया, ये है ऐसा कर तो वो शक्ति का, इसलिए उसको देव ज्ञान बोलता है। और ये बहुत बड़ा भाग्य है जिसको ये हमारे भारत भूमि में, जिसमें देव कृपा होती है। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड देवभूमि इसलिए कहा है। उत्तराखंड में जिसमें बदन में देवता अवतार होते हैं और वो नियम धर्म पर होना चाहिए। देव शरीर है और वो नियम में नहीं है तो वो देवता का अपमान कर रहा है। देवताओं के भी नियम होते हैं, कैसा नहाना है, कैसी बातें है, कैसे उसकी भक्ति की जाती है, सब नियमों के अनुसार किया है। जो नियम के अनुसार करेगा उसमें देवता प्रकरण रहेगा। जो नियम तोड़ देगा तो फिर वो देव शक्ति उसमें से धीमे धीमे करके कम हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए भक्ति के साथ, कृपा के साथ बन जाती, सब कुछ बन जाती है। तो हमको धीमे धीमे उसकी
भक्ति भी करते रहनी पड़ती है। जैसे हम काम करते हैं उसके बाद फिर भक्ति आएगी, फिर काम आएगी, फिर बंधन होगा, फिर हमको अपनी चौखट पे रह के ही भक्ति करनी पड़ती है। ऐसे कर विधान खुलते हैं और विधान खुलते रहते हैं, आगे को ज्ञान मिलता रहता है। ये देव ज्ञान है, पर इसको कई लोगों ने इसको गलत रूप में भी लिया है। ये भी आप ये वीडियो देखेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको ये ज्ञान मिल जाएगा। किसी भी देव शरीर से छलना नहीं चाहिए, उसके संग अबद्धता नहीं करनी चाहिए, और देवता को देव रूप में ही लीजिए। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जयकारा भी लगा देंगे तब भी देव कृपा, वो तो आदि शक्ति है, वो तो जन्म मरण से आज़ाद है, न जन्म में है न मरती है। शरीर में जब भी शरीर में जैसे उसकी कृपा है, जब इस शरीर को चोला छूटेगा तो उससे पहले वो स्थिर हो जाएगी, विधान खोलेगी, सब कुछ करेगी, लास्ट में अपने चरणों में ही आत्मा है परमात्मा से विलीन हो जाती है। ऐसे कृपा, और शरीर तो नश्वर है, स्थिति स्थिर रहती है, शक्ति जो है वो स्थिर रहेगी, शरीर नश्वर है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ, कोई भी देव शरीर है, आपको देव शरीर मिल रहा है, आपके भाग्य हैं, प्रारब्ध है आपका, जो आपका उनके संग संसर्ग हो जाता है, संपर्क हो जाता है, और आप जो है उसका जो है मान करेंगे तो आपको उसकी कृपा आशीष से आप जो है, जो आप नहीं कर सकते उसके आशीष से वो काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। यही देव ज्ञान है। और संध्या कालीन कोशिश करा करो दोपहर, मैं भी यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ दोपहर। अभी कोई आ गया, मेहमान आ गया, कुछ हो गया तो जैसी हो जाता है आगे पीछे, नहीं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोपहर जिस समय हो रहे हैं उस समय संध्या पूजा हो जाए और सबको भक्तजनों को सबका जयकारा लगाकर आशीष मिल जाए। जय माता दी। आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए, आपका जयकारा मैया ने स्वीकार कर दिया है। आप लोग को ढेर सारा आशीष, कुलों कुलों तक का, ये कृपा यहाँ की कृपा है, कुलों कुलों तक। सात हम लोगों में है, 7 पुस्तक खुलता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या होता है, तो यहाँ देवता है, यहाँ देवी दान में आप जब दरबार में मोती खुलते हैं तो 7 पुस्तक खुलेंगे, उसमें 7 पुस्तक के अंदर क्या है क्या नहीं है सब चीज, वो चीज चावलों में खुलता है। तो ये चीज, ये देव विधान हम लोगों के देव भूमि में ही है, और जगह नहीं है। मैंने कई जगह देखा, ये कहीं नहीं है, यहीं खुलता है, यही है। इसलिए आप लोग अहोभाग्य, देव में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उसका आप मान करिए, और किसका उपहास नहीं करना, किसी भी देव शरीर का उपहास नहीं करना चाहिए। जैसा भी है उसका गुरु उसके साथ है, उसके देव उसके साथ है, उसकी शक्ति उसके साथ है, उसकी भक्ति उसके साथ है। इसलिए आप लोग जो है, जो भी है, आप लोग जो है जयकारा लगा दीजिए, ज्ञान लीजिए, मैया ज्ञान देती है। आज बहुत टाइम के बाद ज्ञान का वीडियो बनाया है मैया ने, नहीं तो शॉर्ट छोटे छोटे ही बना रही हूँ, क्योंकि जैसा होता है, जैसा वो आदेश देती है, जैसे वो करवाती शरीर में, तो वही है, जैसा वो करवाए उसके हिसाब में अपना वो शरीर से काम करवाती है। तो आप लोग को ढेर सारा आशीष, जयकारा लगा दीजिए और आरती करते हैं। जोत जल गई है, धुनी जल गई है, आरती का समय हो रहा है। सबको ढेर सारा आशीष। माँ जगदम्बे कृपा करना, छत्र छाया करना, और ये माघ के महीने में सबकी झूलियाँ भरना, दरबार के काम सब सिद्ध करना, इस चौखट के काम भी सिद्ध करना। ये जय जयकार हो। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।